स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। क्या SC ST OBC के बहुसंख्यक हिंदू नहीं हैं? तो फिर UGC बिल का विरोध कौन कर रहा है? ये कहना है प्रियंका भारती का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए प्रियंका भारती जो RJD प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा पत्रकारों के साथ। इन लोगों ने, जबकि मैं देख रही थी आज आप विरोध प्रदर्शन आप तो कवर कर ही रहे हैं। एक बहुजन छात्रों का विरोध प्रदर्शन है और कुछ जातिवादियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जातिवादियों के विरोध प्रदर्शन में, और इसमें आपको खासा अंतर दिखेगा, जब UGC का विरोध हो रहा था उस समय में नारे जो लग रहे थे तो समाज को तोड़ने के नारे थे। जिस तरीके से तेली समुदाय को टारगेट करना हो गया, या फिर जिस तरीके का भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना हो गया, या फिर किसी को घोड़ा किसी को गधा मानना हो गया, किसी को जानवर बताना हो गया, ये उधर हो रहा था। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है UGC कानून को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनमें आप देख लीजिए समानता की बात, इक्वालिटी की बात, इक्विटी की बात, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात। पर अब देख लीजिए पुलिस की कार्रवाई कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। कल मैंने उत्तर प्रदेश में देखा 100 लोगों के ऊपर FIR आ गया है। इससे पहले जो इतने समाज को तोड़ने वाले जो लोग थे, जो खराब नारे जाति सूचक टिप्पणियां कर रहे थे, उन पे तो कोई FIR नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तक की कब्र खोदने की जो बात कर रहे थे, उन पे कोई FIR नहीं हुआ। और यहाँ पर जो छात्र दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के जो प्रगतिशील छात्र भी है, उनके ऊपर FIR हो रही है। ये कैसे, अब किस तरह का दोहरा मापदंड है? पर प्रियंका जी, अब सवर्ण ये कह रहे हैं हम अब आगे हो गए हैं भारत में, हमारा पैदा होना यहाँ अपराध हो गया है। मैं समझ रही हूँ हम किन की ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, किन्होंने ये कहा है। जिन्होंने ये कहा है, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा अभागापन देश के हर बहुजन ऐसा अभागा हो जाए। मतलब पत्नी आपकी एक तरीके से कहूँ तो किसी आयोग की सदस्य है रही, पिता आपके प्रोफेसर रहे, भाई आपके वाइस चांसलर, जिस भाई पे पहले भी लड़कियों को परेशान करने का केसेस चला है, उस भाई, आपकी बेटी किंग्स कॉलेज बाहर से लंदन से पढ़ के आ रही हैं। अगर ये अभागापन है तो मैं चाहती हूँ कि देश का हर बहुजन ऐसा अभागा हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, कई सारे कानून आए, विरोध प्रदर्शन कई कानूनों को लेकर हुआ, लेकिन कहीं भी वो 3 दिन के अंदर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक्टिव हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसको 2 तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत है। मैं आज तक के एक वरिष्ठ पत्रकार को भी देख रही थी, वो बता रहे थे कि किस तरीके से जिस दिन कोर्ट में मामला ये गया, भाजपा के ही कई नेता और प्रवक्ता क्या टिप्पणियां दे रहे थे और फिर कुछ बातें बता रहे थे कि ये सब आर्ग्यूमेंट्स रखना। तो एक तरफ से आप कानून लाने का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ से आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में इसको रद्द करवाने के लिए आप अलग अलग टिप्पणियां भी देते हैं। आप आइडिया सुझाते हैं कि उसको बंद करवाना, उसको रोक लो किसी तरीके से, वरना जो उनका वकील है उसके तो आर्ग्यूमेंट्स इतने कमजोर है। मैं डिबेट में उनके साथ बैठी थी, आर्ग्यूमेंट तक नहीं दे पा रहे थे। वही मैंने उनको कहा कि अगर सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा होता तो अब कितनी हैसियत नहीं कि आप ये फैसला लेकर के आ पाए होते। और रही दूसरी बात कोर्ट की, तो कोर्ट को तो अब ये इन मसलों को भी देखना चाहिए ना, कैसे बहुजन तबके से आने वाले छात्रों के ऊपर FIRs हो रहे हैं, कैसे वो तबका चिंतित है, वो क्यों चिंतित है, क्यों कोई चाहेगा कि कोई और उसके तबके से निकल कर कोई रोहित बने, क्यों चाहेगा कि दर्शन सोलंकी और हो, अनिकेत और हो, मुथ्थू और हो, पायल और हो, क्यों चाहेंगे? हम बस समानता का अधिकार चाहते हैं, एक ऐसा यूनिवर्सिटी स्पेस चाहते हैं जहां पे आप सुकून से पढ़ पाएं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। UGC का ही डेटा कह रहा है ना, 118% घटनाएं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बढ़ी हैं। तो फिर आपको ये सब नहीं दिखता है क्या? ये सब भी दिखना चाहिए और संवेदनशील मसला है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो संसद से तो हम न्याय लेकर रहेंगे। चीफ जस्टिस कह रहे हैं पीछे जाएंगे नियमों से, देश पीछे जाएगा। जो कास्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं उससे देश आगे बढ़ रहा है क्या? सवाल ये है, इन मसलों को भी देखा जाना चाहिए। वरना मुझे तो जो संविधान का पहला अमेंडमेंट है वो भी याद आता है, दोराई राजन केस का। क्यों अमेंडमेंट लाया गया था वो? क्योंकि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो कानून लेकर के आई थी कि जो SC ST समुदाय है, वीकर सेक्शन से, उनको यूनिवर्सिटी स्पेसेस में कुछ सीटें रिजर्व की गई थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो इसी कारण संसद में अमेंडमेंट ला करके संविधान में आर्टिकल 15(4) ये जोड़ा गया कि प्रोविजनली उनको हम जो वीकर सेक्शन उनको मजबूत बनाएंगे, तब जाकर के आरक्षण की जो नींव भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थानों में, वो तैयार हुई। तो पहला अमेंडमेंट आया था ना।
इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमको तो पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी, और अगर वहां से न्याय नहीं मिलता है तो संसद को तो न्याय देना पड़ेगा। देश भर का पूरा सवर्ण समाज डरा हुआ है, वो देखिए। नहीं, सवर्ण समाज नहीं डरा हुआ है, ये झूठा होक्स क्रिएट किया जा रहा है, ये इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। जो तबके सड़क पर है, मैं नहीं मानती कि सभी सवर्ण सड़क पर हैं, जो जातिवादी हैं वही सड़क पर हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि इस कानून को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसमें इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, रोहित एक्ट लागू करो। रोहित एक्ट में यही है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सिविल एक्ट नहीं माना जाए, उसको क्रिमिनल एक्ट माना जाए। जब तक आप क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, कोई कास्ट एट्रोसिटी करने से नहीं डरेगा, उसको उसके भीतर ये क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते हैं। रैगिंग की घटनाएं तभी घटी हैं, इसीलिए इस आपको सबसे पहले रोहित एक्ट यूनिवर्सिटी में लागू करना होगा अगर आप चाहते हैं कि देश के बहुजन जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे, शांति से अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाएं। लेकिन जो गाइडलाइंस अब इस बार लेकर आई थी यूजीसी, उसमें कुछ कमियां तो बिल्कुल, जैसे जो फाइन की बात की गई थी कि अगर गलत पाया जाता है आपकी कंप्लेन को बार बार, तो आप पर भी एक सीरियस फाइन लगाया जाना चाहिए, जिसको कि कहा कि कमेटी ने सुझाया भी था और उसको पहले रखा गया था, लेकिन जब गजट में आया तो वो नहीं था। तो कुछ चीज़ें थी जिस पर वास्तविकता से अगर देखा जाए तो या तो जानबूझ के या तो किसी भी मंशा के तहत उसमें जानबूझ के उन चीज़ों को ऐसा किया गया था जिसको लेकर विरोध हो या लोग आपस में बटे, ऐसा लगता है। जैसे कि देखिए, मैं तो इस कानून को इसीलिए कह रही हूँ, थोड़ी कमजोरी भी है। IITs IIMs पर लागू नहीं है, जबकि अभी 2 महीने भी देश को नहीं हुए हैं इस नए साल में, और सिर्फ मैं IIT कानपुर की बात कर रही हूँ, 2 आत्महत्याएं वहाँ पर हो चुकी है सिर्फ IITs में, तो IIT IIM पे तो लागू ही नहीं हो रहा है। ये तो प्रॉब्लम है ना। आपका जो बीएड के कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस है, वहाँ लागू ही नहीं, वहाँ लागू करो। वाइस चांसलर को आपने डी फैक्टो चेयरपर्सन बना दिया है। तो एक अच्छा मौका मिला है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर ये गई है गाइडलाइंस, इन पर पुनर्विचार होगा, और इंदिरा जयसिंह जैसी लॉयर जब आपका रिप्रेजेंटेशन करेंगी, तो एक अच्छा मौका है जहाँ आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। उनको उस दिन बात रखने का मौका कहाँ दिया गया? नहीं दिया गया मौका। दूसरी बात कि अगर वाकई में हमारे हित में फैसला नहीं था, 2 महीने ठंडे बस्ते में डालने का क्या अर्थ है? मेरा सवाल ये है। अगर कोर्ट को 3 दिन में किसी लोगों किन्हीं का दर्द दिख जाता है जो इल्यूजनरी है, वो वाकई है भी नहीं, आपको एक तरीके से भरमाया गया है कि वो कानून किसी के खिलाफ नहीं है, वो सबको साथ लेके चलने का कानून है, तो आपको कोर्ट को 2-3 दिन में दे गया, बाकी के लिए आप 2 महीने का एक्सटेंशन दे देते हो। आपको नियत पे शक है? देखिए, मैं शक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि हमारा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी। जो बहुसंख्यक आबादी के बच्चे हैं उनको, उनके बीच जो घबराहट है, एंजाइटी है, उसको दूर करेगी। अगर वहाँ से न्याय नहीं मिलता है, हम सुनिश्चित करेंगे कि संसद से न्याय देना ही पड़ेगा। बहुजन नेताओं ने तो बड़ा समर्थन कर दिया देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, किए है ना। बिहार में अशोक चौधरी जी को आपने देखा ही होगा, वो तो जिस तरीके की बातें, मैं इस फैसले की तो मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। दरभंगा में जो घटना हुई, कुछ दलित समुदाय के लोगों के घरों पे अटैक्स हुए, उन्होंने ये कह दिया कि SC ST का झूठा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहा कोर्ट आपके खिलाफ जा सकती है। तो ये जो कुछ नेता हैं जो खुद को दिखाते हैं, जिस समाज का वोट लेते हैं, उसी के साथ एक तरीके से ये फरेब है। लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके विपरीत खड़ा है। नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर, ये सवाल उनसे जरूर पूछ के आइएगा। SC ST OBC में यूनिटी बनती नजर आ रही है, क्या ये आगे बढ़ पाएगी या फिर यहीं रहेगी? जी SC ST OBC में जो ये यूनिटी आप देख रही हैं, ये यूनिटी देखिए उस समय भी दिखी थी जब SC ST कानून को खत्म करने की, मतलब खत्म नहीं कहूंगी पर कमजोर करने की कोशिश की गई थी। तो 2 अप्रैल को इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला, बहुजन आबादी एकजुट थी। और अभी एक तरीके से इस कानून ने तो एक चीज तो क्लियर कर दी ना कि देश में हिंदू नहीं है SC ST OBC, क्योंकि अगर वो होता तो कैसे खिलाफ में होते, कैसे भाजपा के प्रवक्ता, कैसे भाजपा के नेता कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाने चाहिए यूजीसी के खिलाफ, ये सजेस्ट कर रहे होते। तो आप एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू है, दूसरी तरफ आप SC ST OBC बहुजन जो प्रगतिशील है उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये तो दिखाता है कि आपका हिंदू कौन है, कौन नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ना भारत, वो फ्रैक्चर्स तो दिख ही गए ना, वो फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं। वैसे भी हिंदू राष्ट्र कभी इस देश में नहीं बन सकता जब तक संविधान है, नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो SC ST OBC के लिए दम भरती हैं और उनके आधार पे अपनी राजनीति चमकाती हैं, उन पार्टियों के आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए, किस तरीके से वो कह रही है कि नहीं, सामान्य वर्ग के साथ इंसाफ होना चाहिए, हम फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसे उत्तरों की तो उम्मीद नहीं की जा सकती ना। देखिए, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से छात्र सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा होंगे, आंदोलित होंगे। और बाबा साहब का तो कथन यही था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो अभी जब पढ़ लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज होकर के ही लोग अपनी बात रखेंगे, और एंड गोल यही होने जा रहा है, न्याय तो होगा बिल्कुल।